है दोस्तों, आपका आज के यानी 16 मार्च 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज क्या रहा डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो रिटेलर्स आज गए हैं महा बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईज काफ़ी अच्छे बुलिश गए हैं और महा बुलिश गए हैं हमारे प्रोज। चलिए अब नेट पोजीशन पे चलते हैं क्योंकि वहाँ से भी अंदाज़ा लगेगा और क्लियर पिक्चर का। तो इंडेक्स फ्यूचर, रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और प्रोज यानी एचएनएस यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स अभी भी नेट बेसिस पे लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, बट इंक्रीमेंटल पोजीशन इनकी बनी है 26,000 सेल करके गए हैं क्वांटिटी। 53,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है इनके अभी भी। डीआईएस थोड़ी सेलिंग करके गए हैं 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो उनके 26,000 नेट शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स। एफआईज का देखें तो 21,000 की आज इन्होंने बाइंग करी है, 17,000 शॉर्ट है ये अभी भी। प्रोज को देखें तो प्रोज ने 6,000 का बाई किया, 9,000 शॉर्ट है अभी भी। रिटेलर्स ने आज कॉल्स बेची हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, नेट बेसिस पे कॉल सेल में आ गए हैं। 1,05,000 कॉल्स इनके पास हैं अभी होल्ड, माफ़ कीजिएगा 1,05,000 सेल में है इनके पास, नेट सेल है। एफआईज का देखें तो उन्होंने बाइंग की अच्छी खासी 42,000 की, 1,76,000 उनके पास नंबर पहुंच गया है। और प्रोज को देखें तो वो 1,29,000 कॉल्स बाय करके ऑलमोस्ट 71,000 शॉर्ट पे रह गए हैं। पुट के डेटा पे आते हैं, 76,000 पुट बाय किए रिटेलर ने। उनकी जो पुट सेल का डेटा है 1,94,000 रह गया है। डीआईएस का कुछ खास चेंज नहीं है, उनके पास अभी 55,000 लॉन्ग है। और एफआईज का भी कुछ खास चेंज नहीं है, उनके 2,51,000 लॉन्ग है पुट्स में। प्रोज का सेल है, प्रोज ने अच्छी पोजीशन बनाई है, 1,13,000 सेल करके चल रहे हैं वो पुट्स को। और एफआईज अच्छी बाइंग करके गए इंडेक्स फ्यूचर में, माफ़ कीजिए स्टॉक फ्यूचर में। 3,85,000 वापस से हो गए इनके पास स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग्स। और स्टॉक कॉल्स में बियरिश पोजीशन बनाई है, पुट में भी बियरिश पोजीशन बनाई है रिटेलर ने, और स्मार्ट मनी ने अपोजिट साइड पे ट्रेड किया है। चलते हैं अब एनएसई की साइड पर और कंक्लूजन के लिए फिर वापस आएंगे इसी शीट पर। अब पहले लेकिन एनएसई की साइड से हम देख लेते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है कि रिटेलर्स का, माफ़ कीजिएगा एफआईज का बाय आया है कैश मार्केट में, और डीआईएस का भी बाय आया है, यानी दोनों ही इंस्टीट्यूशनल्स आज बाय में दिखे हैं। और यहाँ पे वापस से आज प्रीमियम देखने को मिला है। आपको याद होगा कल तक ये डिस्काउंट आ गया था और काफ़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी फ्यूचर भी चेक कर लेते हैं वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। सो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी प्रीमियम वहाँ पे ऑलमोस्ट हम पॉइंट टू पॉइंट आ चुके हैं, तो यहाँ डिस्काउंट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे भी लेकिन शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ, और ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है वो देखते हैं। सो 17 मार्च यानी कल की ऑप्शन चेन अभी चेक करेंगे सबसे पहले। तो इन द मनी कॉल कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में दिख रही है हमें, 6900 और 950 की, लेकिन कॉल राइटर्स का कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हो कि 17,300 350 तक भी अगर आप देखोगे तो कोई कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो जो कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस है वो 17,400 पर है, उसके पहले बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 17,200 और 300 पे ओवरऑल तो राइटिंग है, बट क्योंकि कल एक्सपायरी है तो कुछ कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखना चाहिए था, जो कि हमें नहीं दिखा सरप्राइजिंगली। और कुछ इन द मनी पुट्स जरूर दिख रही हैं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी है, बट क्योंकि हमारे प्रोज मोस्टली बेच करके गए हैं इन द मनी पुट्स को, तो हम लोग ये व्यू ले सकते हैं कि ये रिटेलर्स का बाय है और स्मार्ट मनी का सेल है। और 16,900 पे अच्छा एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। चलते हैं 24 मार्च की तरफ, वहाँ पे चेक करते हैं हमें कोई कुछ क्लू मिले शायद। सो वहाँ पे कुछ 16,900 पे कॉल बाय दिख रहा है पुट साइड पे हमें, जबकि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हम लोग चलते हैं आगे 31 मार्च यानी जो अभी मंथली एक्सपायरी है। सो मंथली एक्सपायरी में भी अगेन 16,900 का ही लेवल इन द मनी कॉल बाय का दिख रहा है। पुट साइड पे कुछ बाइंग जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है एज कम्पेयर्ड, 17,500 पे है। और चलते हैं आगे भी हम 28 अप्रैल भी चेक करेंगे, माफ़ कीजिएगा। सो यस 28 अप्रैल भी हम चेक कर लेते हैं।
तो उसमें तो कहीं कुछ हमें खास देखने को नहीं मिल रहा है। चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रही है। तो 17 मार्च की जो ऑप्शन चेन है वो खुल चुकी है और इसमें भी आप देख सकते हो कॉल अनवाइंडिंग है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त इन द मनी कॉल बाइंग हुई है। माफ़ कीजिएगा, ये बैंक निफ्टी ही चल रहा है, निफ्टी ही चल रहा है लगता है, ठीक से लोड नहीं हो रहा है डेटा। जी हाँ, सो मोस्टली हमें सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ही दिख रही है, इन द मनी कॉल्स नहीं दिख रही है कुछ भी। सो मोस्टली अनवाइंडिंग ही है। बट सरप्राइज ये है कि कल एक्सपायरी है और 36,000 पे कॉल राइटर्स भागते हुए दिख रहे हैं यहाँ से। तो यानी कहीं ना कहीं उनको कुछ डर है कि कल ये लेवल टूट सकता है और अगला लेवल जो दिख रहा है वो पॉसिबली शायद रेजिस्टेंस का 36,500 का है, अगर ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट को हम देखें तो। और इन द मनी पुट्स की बात करें तो पुट्स हमें कुछ खास नहीं दिख रही हैं। हालांकि 36,000 पे कुछ पुट राइटिंग अगेन, ये थोड़ी बहुत पुट राइटिंग यहाँ पे ठीक ठाक क्वांटिटी इनफैक्ट 36,000 पे दिख रही हैं। और आगे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही है, तो पॉसिबल है कि ये स्मार्ट मनी ने ही सेल करी हो। और सपोर्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है दोस्तों में 35,500 पर, और उसके बाद फिर राउंड फिगर जो लेवल है हमारा 35,000 का, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल मार्क है, तो एक वो भी अच्छी सपोर्ट का काम करेगा। सो 24 मार्च को देख लेते हैं अब हम, और वहाँ पे कुछ खास डेटा हमें नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं दिख रहा। हम 31 मार्च भी चेक करते हैं और फिर हमारा जो 28 अप्रैल है उसको भी देखेंगे। किस वो अभी तक तो कुछ खास अभी देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे कहीं भी। 28 अप्रैल इज़ द लास्ट ऑप्शन चेंज जो भी हमें देखनी है और व्यू फॉर्म करना है, और उसमें कुछ खास व्यू हमें नहीं दिख रहा है। इसमें जो मेन चीज़ एक और देखने वाली है वो यही है कि 36,000 की जो पुट लेके बैठे थे उनका क्या हुआ। सो वो लोग अभी भी होल्ड करके बैठे हैं पुट्स, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट ये वैसा का वैसा बना हुआ है ऐसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, ऑप्शन चेन देख चुके हैं अब हम चलते हैं अपनी शीट पर वापस। सो डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और वेबिनार हमारी 10 अप्रैल संडे को है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है मुझे ईमेल कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स देख सकते हैं। और जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उनको मोर देन 2 मंथ्स का एनालिसिस, लाइव एनालिसिस मिलेगा, जिसमें हम अपने ट्रेड्स भी अब शेयर करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन। तो दोस्तों हमने ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। इंडेक्स फ्यूचर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एफ की पोजीशन 21,000 की स्विंग हुई है, और ओवरऑल देखें ये काफ़ी सेल में था नंबर पहले, और ये लगातार घटता ही आ रहा था। कल बढ़ा था थोड़ा सा, लेकिन अब फिर वापस से अच्छी खासी क्वांटिटी में घट गया है। सो एफ का एक ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है, प्रोज का भी ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, और क्योंकि ये भी थोड़ा सा माइनस में चल रहे थे ठीक ठाक। कॉल्स में भी दोनों ने अच्छी, एफ और प्रोज ने दोनों ने अच्छी बाइंग की है, और प्रोज अच्छी क्वांटिटी में एक्सपायरी से एक दिन पहले पुट बेच के गए हैं, और एफ स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीद के गए हैं। सो अभी आप एस भी देख रहे होगे, 200-300 पॉइंट्स कुछ भी अभी फ्लाई कर रहा है। न्यूज़ है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ कंसेंसस बन रहा है कि किस तरीके से वॉर को वो ख़त्म कर रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। बट
एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा ये सरप्राइज हूँ कि अभी डाउ जोन्स ने रिएक्शन बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं दिया है। जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ था उस समय के करीब अराउंड 250-300 पॉइंट्स के बीच डाउ जोन्स के फ्यूचर्स अप थे, और अभी भी 400 पॉइंट है, तो यानी 150 पॉइंट्स ही बढ़ा है। लेकिन हमारी मार्केट बंद होने के बाद अनदर 300 पॉइंट्स के आसपास ऊपर चल रही है, जो कि थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है। तो शायद आज एक फेड का भी कुछ आउटकम है, उसकी वजह से भी हो सकता है डाउ थोड़ा सा होल्ड करके चल रहा हो कि वहाँ पे क्या आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सो उस चीज़ को भी हमें कंसिडर करना होगा अपने ट्रेड को लेने में। फिलहाल डेटा ये दिख रहा है कि डेटा बुलिश है, लेकिन अगर 300 पॉइंट का गैप अप खुल गया बाजार, तो क्या उसके बाद और ऊपर जाता हुआ चला जाएगा, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि इतने बड़े गैप अप के बाद आज भी जैसे गैप अप हुआ, एक बार मार्केट ऊपर गया, उसके बाद साइडवेज हो गया, बीच में एक बार नीचे भी आया, बट फिर वहाँ से संभाल करके वापस से ऊपर को निकल गया। तो क्या कल भी सेम ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है? डेटा तो फिलहाल जिस तरीके से डेवलप हो रहा है वो बुलिश ही है। लेकिन अगर ये इतने बुलिश है तो ये लोग अपनी पुट्स क्यों नहीं छोड़ रहे? पुट्स इन्होंने अभी भी अपनी अच्छी क्वांटिटी में भरी हुई हैं। 36,000 वाली पुट भी ऐसा लग रहा है 28 अप्रैल वाली अभी तक छोड़ी नहीं है इन्होंने। तो मैं थोड़ा सा कॉशियसली बुलिश वाला व्यू लूँगा। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप 300 पॉइंट्स निफ्टी टाइप हो गया, तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखूँगा अगर लॉन्ग भी गया तो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग आने में होता क्या है कि फिर जितनी तेज़ी, जितना हमें अप मूव नहीं मिलना होता उतना डाउन मूव में निकल जाता है। इसलिए प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन इज़ अ कंपलसरी थिंग। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने पहले भी कई बार किया है। मार्केट ऊपर जाता है, एक एक थोड़ा सा हॉल्ट लेता है, उसके बाद वापस वो ब्रेक करता है उस हाई को, तो वो प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन है मेरे लिए। डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के प्लेयर हो। आप अगर बहुत स्कैल्पर टाइप हो तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा पोजीशन को होल्ड करते हो तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरीके से देख सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन आपकी पर्सनैलिटी। क्या आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप 15 मिनट्स या 1 आवर भी यूज़ कर सकते हो प्राइस एक्शन में। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। सो मैं प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की देखूंगा। क्वांटिटी कम रहेगी अगर 300 पॉइंट टाइप का गैप अप हुआ तो। और सेकंड हाफ में मैं कॉशियस रहूँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से ये हर बार मार्केट को घुमा देते हैं, तो ये कहीं हो सकता है मार्केट को नीचे घुमा दे। आज इन्होंने हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं ट्रेन कर दिया है कि बाज़ार गिरेगा नहीं, जो भी फॉल आएगा वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर कल फॉल आया और वो एक आधी बार इन्होंने ऊपर ले जा करके दोबारा फिर सेकंड अटेम्प्ट में नीचे गिरा दिया, तो सब लोग यही सोचते रहेंगे कि आज भी बाज़ार ऊपर ही जाना है। लेकिन एक्सपायरी के दिन ये कुछ भी करते हैं, तो सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा कॉशियस अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कि कल क्या सिनेरियो हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है गेम। उम्मीद करता हूँ आप लोग को व्यू पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी यहीं पे। टेक केयर, बाय बाय।